Cu पॉजिटिव आयन जिसे हम कहते हैं क्यूपरस आयन, यह रंगहीन और पृथ्वी चुंबकीय होता है, जबकि Cu डबल पॉजिटिव आयन जिसे हम कहते हैं क्यूप्रिक आयन, यह रंगीन और अनुचुंबकीय होता है। क्यों? तो चलिए फिर आइए समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आप इस क्वेश्चन को समझना चाहते हो तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। देखिए कॉपर है भाई, तो कॉपर का परमाणु क्रमांक कितना होता है सर? होता है 29। सही है। यहां पर जो मैंने लिखा है वो निकटवर्ती इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा है। अगर आप चाहो तो 1s2, 2s2, 2p6 करके भी लिख सकते हो। यहां देख रहे हो, इसमें जो बाह्यतम कोश है, जो आउटर मोस्ट शेल है, 3D में 10 इलेक्ट्रॉन है और 4s में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये कैसे हो गया? प्यारे बच्चों, ये बात याद रखो, ये ऑफ-बाउ नियम का अपवाद है, ये भी याद रखना आप। अब क्या करना है हमें? ये हमारा कौन सा आयन है सर? ये हमारा क्यूप्रस आयन है। क्यूप्रस आयन है तो ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देगा। जब एक इलेक्ट्रॉन को यहां से निकालेगा तो उस पर प्लस चार्ज आएगा, +1 चार्ज आएगा। एक इलेक्ट्रॉन को निकालेगा तो +1 चार्ज आएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा? ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा 4s से। अब 4s से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 4s में अब कुछ भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। अब आपके पास क्या बचा है? 3D बचा है। 3D बचा है। अब सर आगे क्या करेंगे? आगे प्यारे बच्चों, अब आप जो है ना, जो D है, D कक्षक बनाइए। D कक्षक, ऑर्बिटल या ऑर्बिटल कहते हैं अंग्रेजी में। तो D में कितने कक्षक होते हैं प्यारे बच्चों? D में 5 कक्षक होते हैं। तो आपने ये बना दिए 5 कक्षक। अब इसमें इलेक्ट्रॉन भर दो तो एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है। तो आप क्या देख रहे हो कि सर हमने यहां पर D के 5 कक्षक बना दिए। फिर D में कितने इलेक्ट्रॉन थे सर? 10 इलेक्ट्रॉन थे। तो हमने यहां पर 10 इलेक्ट्रॉन भर दिए हुंड के नियम के अनुसार। अब ये मुझे बताइए, क्या इसमें कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है? सर इसमें तो कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब प्यारे बच्चों, जब इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो फिर इसमें dd संक्रमण, dd ट्रांसलेशन भी नहीं होगा। जब इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है और dd संक्रमण, dd ट्रांसलेशन भी नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए याद रखना, इसीलिए जो क्यूप्रस आयन होता है वो रंगहीन होता है और प्रति चुंबकीय होता है। इन शॉर्ट आप इस तरह से कह सकते हो कि Cu पॉजिटिव आयन में, क्यूप्रस आयन में, 3D कक्षक में कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसीलिए ये प्रति चुंबकीय होता है और ये dd संक्रमण नहीं कर पाता, इसीलिए ये रंगहीन होता है। सही। चलिए अब बात करते हैं Cu2 पॉजिटिव आयन की, जिसे हम कहते हैं क्यूप्रिक आयन। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो आप जानती हैं, अभी ये वाला मैंने समझाया आपको। अब यहां से कितने इलेक्ट्रॉन निकलने हैं सर? यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकलने हैं। प्लस का मतलब है इलेक्ट्रॉन को उसने डोनेट करा है, +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करा, +1 का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन को उसने डोनेट करा है, त्याग करा है, दिया है। अब यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। भाई एक कहां से निकल गया? 4s1 से। भाई 4s से निकल गया 1 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा 3D से। जब 3D से 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो बताओ 3D में कितना बचा? सर ये तो 3D9 हो गया। अब इसके आप बनाओ कक्षक, बताओ D में कितने कक्षक होते हैं सर? 5 कक्षक होते हैं। तो आपने यहां पर इसके 5 कक्षक बनाए और इलेक्ट्रॉन को फिल करा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये बचा, ये क्या है? ये तो युग्मित नहीं हुआ, तो सर ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं सर? 1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। जब इसमें 1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो फिर प्यारे बच्चों ये dd संक्रमण कर लेगा। जब इसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी है और ये dd संक्रमण भी कर रहा है, तो इसीलिए Cu2 पॉजिटिव आयन, क्यूप्रिक आयन जो होगा वो रंगीन होगा और अनुचुंबकीय होगा।
तो आप इन शॉर्ट ऐसे बोल दोगे कि Cu2 पॉजिटिव आयन क्यूप्रिक आयन में 3D कक्षक में एक आयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, इसीलिए ये अनुचुंबकीय होता है और ये dd संक्रमण भी कर सकता है, इसीलिए ये रंगीन होता है। और इसका कलर कैसा होता है? नीला कलर होता है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।